वहीं रूप बदलने वाला गब्बर शेर। गब्बर शेर का हर 1 घंटे बाद रूप बदल जाता है। कभी ये खतरनाक ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है, तो कभी खूनी बाघ मानव का, तो कभी किसी साधारण जानवर का रूप ले लेता है, जिसके चलते गब्बर को पहचानना हर जानवर के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। गब्बर इन बदलते रूपों से बहुत खुश था, क्योंकि वो जानवरों का आसानी से शिकार जो कर लिया करता था। वहीं दूसरे जंगल में एक सीमा शेरनी अपनी एक मित्र बकरी के साथ रहती थी। बकरी सीमा शेरनी की बहुत वफादार मित्र थी। सीमा शेरनी का एक बेटा था, बगीरा, जो कि दूध जैसा सफेद था। सीमा अकेली ही अपने जंगल के जानवरों का अच्छे से ख्याल रखती थी और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक बार वहीं रूप बदलने वाला खूनी शेर सीमा शेरनी के जंगल घुस आता है और जानवरों में हाहाकार मचा देता है और पीछे रह जाने वाली एक भेड़ को मारकर खा जाता है। उधर सभी जानवर घबराते हुए सीमा शेरनी के पास आते हैं और कहते हैं, सीमा शेरनी जी, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पहुंची है। कैसी मुसीबत? ये तुम क्या बोल रहे हो? शेरनी सीमा, हमारे जंगल में एक दुष्ट शेर आ पहुंचा है, जो जानवरों को अपना भोजन बना रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जाकर उसे देखती हूँ। रुको बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बकरी बहन, तुम बस बगीरा का ख्याल रखना, मैं अकेले जाती हूँ। तब सीमा शेरनी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तभी सीमा शेरनी के पास एक ड्रैगन आता है और कहता है, सुनो सीमा, मैंने उस खूनी शेर को अभी जंगल के आखिरी किनारे पर देखा है, जो कि एक भेड़ का शिकार कर रहा है। चलो तुम मेरे साथ चलो। तब सीमा शेरनी ड्रैगन के साथ चल देती है और जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंच जाती है। अरे ड्रैगन, बताओ मुझे वो खूनी शेर कहाँ है? तभी वो ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि गब्बर शेर था। ये सब देख सीमा घबरा जाती है। तो तुम ही हो वो बहरूपिया खूनी शेर, जो जानवरों को परेशान कर रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब सीमा शेरनी उस गब्बर शेर से लड़ने लगती है, लेकिन गब्बर बड़ा ताकतवर था। वो सीमा शेरनी को जान से मार डालता है। उसे ये सब करते एक लोमड़ी देख लेती है और भागती हुई बकरी के पास पहुंचती है और कहती है, बकरी बहन, उस खूनी शेरनी महारानी शेरनी को जान से मार डाला है। यह सुनकर बकरी और सभी जानवरों को गहरा सदमा पहुंचता है। देखो भाइयों, वो खूनी शेर बहुत ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब तुम सबको उस गब्बर की बात मानकर उसे ही जंगल का राजा घोषित करना होगा, तभी वो चैन से बैठेगा। और मैं बगीरा को लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ, ताकि वो बगीरा को कोई नुकसान न पहुँचा सके। तब बकरी बगीरा को लेकर दूसरे जंगल आ जाती है और उसके साथ वहीं रहती है। उधर वो गब्बर जंगल का राजा बनकर अपनी मनमानी कर रहा था। इसी तरह से अब समय बीतता है। उधर बकरी एक बार अपने जंगल के जानवरों से मिलने के लिए आती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे वो जालिम गब्बर शेर देख लेता है और उस पर पीछे से जोरों का वार करता है और उसे जान से मार डालता है। लेकिन उसे ये सब करते एक गाय देख लेती है, जो कि बकरी की मित्र थी, और उसे यह भी मालूम था कि बकरी ने बगीरा को कहाँ रखा हुआ है और वो बगीरा के पास जाकर उसका बड़ा ख्याल करती है। तब से बकरी की जगह गाय ही बगीरा की माँ बन जाती है और सीमा का बेटा बगीरा अब जवान हो जाता है और एक ताकतवर निडर शेर बन जाता है। गाय ने उसे बचपन से लेकर अब तक एक सगी माँ की तरह पाला है, इसीलिए बगीरा गाय को ही अपनी माँ मानता है। एक बार बगीरा गाय से पूछता है, सुनो माँ, मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ हो, लेकिन मैं एक शेर हूँ और आप एक गाय, तो मैं आपका सगा बेटा कैसे हुआ? दरअसल बेटा, तुम
तुम्हारे बचपन में ही एक दुष्ट शेर ने तुम्हारी सगी माँ को जान से मार डाला था। तब से मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आई थी बेटा। हम कुछ दिन बाद तुम्हारे जंगल जरूर जाएंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद गाय बगीरा को लेकर अपने असली जंगल जाती है। तभी उसे एक बाघ मानव देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है, अरे अरे बेटा, तुम सीमा के बेटे बगीरा हो ना? हाँ, मैं सीमा का बेटा बगीरा हूँ। क्या आप मुझे जानते हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता था। वो बहुत रहमदिल थी, लेकिन उस दुष्ट शेर ने तुम्हारी माँ को मार डाला था और उस बेरहम ने मेरे बच्चों को भी मार डाला बेटा। मैं भी उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। मैंने उसे अभी काली पहाड़ी के पास देखा है। तब बाघ मानव बगीरा और गाय को लेकर काली पहाड़ी के पास जा रहा था। तभी बगीरा देखता है कि दो बाघ एक भैंस का शिकार करके भाग रहे हैं। यह देख बगीरा दहाड़ मारकर उनके पास जाता है और उन दोनों को एक ही मिनट में चित कर देता है। ये सब देख बाघ मानव दंग रह जाते हैं। अरे, ये बगीरा तो बड़ा ही ताकतवर है। इसने दो जवान बाघों को एक ही बार में मार डाला। सुनो गाय बहन, मैं अभी आता हूँ। रुको बाघ मानव, रुको। इतनी भी जल्दी क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। अब से कुछ दिन पहले मैं तेरे जंगल गया था, तभी मुझे एक भालू दिखाई दिया। अरे सुनो भाई भालू, मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर रहा करता था जिसने जानवरों पर बहुत जुल्म किया। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना। वो दुष्ट शेर बहुत जालिम था। वो अलग अलग रूप बदलकर जानवरों को अपना शिकार बना लिया करता था। जब से वो यहाँ से गया है, तब से हम बहुत खुश हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सब मालूम किया और तू सोचता है कि तू आज भी मेरा बेवकूफ बना देगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और फिर बगीरा और उस गब्बर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में बगीरा गब्बर को जान से मारकर उसका किस्सा खत्म कर देता है और अपनी माँ के जंगल को अपने कब्जे में लेकर अच्छे से जंगल की देखभाल करता है। इस तरह बगीरा ने बड़ी होशियारी से अपने जंगल को एक बार फिर से खुशहाल बना दिया।